हेलो स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री के 6 चैप्टर न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ में हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। तो उपनिषद जिस समय भगवान बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे उसी समय के आसपास दूसरे और चिंतक लोग थे जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे कि जब डेथ हो जाता है आदमी को तो उसके बाद क्या होता है जीवन का। तो इसमें ज़्यादातर जो चिंतक थे जो मानते थे कि वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है, परमानेंटली है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जिसको चिंतकों ने सोल यानी आत्मा तथा ब्रह्म या फिर यूनिवर्सल सोल यानी सार्वभौम आत्मा के रूप में इसको जाना है। और वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इस तरह से वे कई आइडिया या विचार का रिकॉर्ड हम उपनिषद में देखते हैं है। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है उपनिषद का कि गुरु के समीप बैठना, यानी अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है। और इस ग्रंथ में स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसी के बारे में इसमें कंटेंट दिया गया है, संकलन है इस ग्रंथ में, उपनिषद में। ठीक है। तो एक बार इसमें दिया गया है, एक हिस्ट्री दिया गया है वाइज विगर्स यानी बुद्धिमान भिखारी के बारे में। ठीक है। तो कन्वर्सेशन में दिया गया है कि जिसमें दो ऋषि जो रहते हैं, शौनक और अभी प्रतारिन, जो यूनिवर्सल सोल यानी सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, पूजा करते रहते हैं, उसके बारे में। एक दिन वे जस्ट खाने के लिए बैठते हैं तो वे एक भिखारी आता है और खाने के लिए उनसे मांगने लगता है। तो शौनिक जो होते हैं ऋषि है, जो बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। तो भिखारी पूछते हैं कि आप किसकी उपासना करते हैं। तो अभी तारिन जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सोल यानी सार्वभौम आत्मा के बारे में हम उपासना कर रहे हैं। तो भिखारी ने फिर कहा कि मतलब सार्वभौम आत्मा जो है, जो संपूर्ण विश्व में विद्वान रहता है। तो ऋषि ने कहा कि हाँ एकदम, क्यों नहीं। तो फिर भिखारी ने कहता है कि अगर यह सार्वभौम आत्मा होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में है, तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं भी एक विश्व का एक भाग ही हूँ। तब ऋषि ने कहा कि तुम सत्य बोलते हो, भिखारी को बोला। तो फिर भिखारी ने कहा, ईश्वर, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा के भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो फिर ऋषियों ने उस भिखारी को भोजन दे दिया खाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह के जो कन्वर्सेशन होते हैं, चर्चा होता है, जिसमें भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण होते हैं या फिर राजा होते थे उसमें। और कभी कभी जो गार्गी महिलाएं होती है, जो विद्वान महिला, वो भी विचारक होती थे। और उस समय राज दरबार में जो विद्वता के लिए गार्गी डिबेट में भाग लेती थी। और इस तरह के वाद विवाद यानी डिबेट में पुअर पीपल यानी गरीब लोग उसमें भाग नहीं लेते थे। उस समय एक अपवाद में था, जो गरीब में थे, एक सत्य काम
जवाल का नाम आता है। सत्य काम जवाल, जिसके मन में होता है कि सत्य जानने की इच्छा जागृत होता है कि सत्य क्या है, उसी को जानने के लिए वो एक गौतम नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, उन्हीं से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर बाद में वो अपने समय के सर्वाधिक विद्वान विचारकों में से एक हो जाते हैं, महान विचारक बन जाते हैं। और फिर उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, फिर है इसी में दिया गया है भारतीय दर्शन के 6 पद्धति के बारे में। 6 पद्धति कौन सी है? 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी में जो भारत के है, जो सत्य बौद्धिक खोज के प्रतिपादन, जो 6 फिलॉसफी कौन कौन से हैं? तो एक है वैशेषिक, फिर दूसरा न्याय, फिर थर्ड में सांख्य फिलॉसफी, फोर्थ में योग फिलॉसफी, और फिफ्थ में पूर्व मीमांसा, और 6 में वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, इस तरह से इन 6 जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हुए, जिसका स्थापना किए थे, जैसे वैश्विक फिलॉसफी के ऋषि कणाद, फिर न्याय फिलॉसफी की गौतम स्थापना किए थे, और सांख्य फिलॉसफी के कपिल, और योग फिलॉसफी के पंतजलि ने स्थापना किया, और पूर्व मीमांसा फिलॉसफी के जैमिनी ने, और फिर 6 में हुआ जी वेदांत या उत्तर मीमांसा का स्थापना व्यास द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर ये एक जर्मन मूल के ब्रिटिश जो भारतीय विद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन जो है कि 6 शाखाएं जो किया था मैक्स मुलर ने, 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी मैक्स मुलर ने ही बताया था। उसके दौरान जितना भी व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से ही ये हुआ था, और यह जो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। ठीक है, ओके।